श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 91 के अंतर्गत सुंदरकांड के मंगलाचरण के 3 श्लोकों की व्याख्या कर रहा हूं। आइए, पहला श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा गया है। इस छंद के 4 चरण होते हैं। चारों चरण 19 वर्ण के होते हैं। प्रत्येक चरण में मगण, सगण, जगण, सगण, 2 तगण और अंत में एक गुरु वर्ण रहता है। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदम् ब्रह्मा शंभुफणीन्द्र सैव्यमनीशं वेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्यां जगदीश्वरं सुरगुरुम् मायामनुष्यं हरिम् वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ामणिम्। शांतम, तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र शांत हैं। तो श्री रामचंद्र कैसे शांत हैं? अत्यंत शांत। शांत की पुष्टता एक रस होना है। जो सदा एक रस हैं वही शांत हैं। शांत से इंद्रियों पर अधिकार, अक्रोधी तथा उनके दर्शनों से दूसरों को शांति की प्राप्ति होती है। नारद तथा भृगु जी और परशुराम जी के प्रसंगों में आपने भगवान हरि की शांति अवश्य देखी होगी। शांत रस की उपमा ईश्वर को दी जाती है। शाश्वतम का अर्थ है कि निरंतर, जो सनातन है। तो भगवान शाश्वत हैं, निरंतर हैं, सनातन हैं। अप्रमेय का अर्थ है अपरिमित, अनंत, अर्थात जो परमाणु से भी परे हैं। अनघम अर्थात जो निष्पाप हैं। आप पाप और पुण्य से परे हैं। निर्वाण शांति प्रदम अर्थात देवताओं को शांति देने वाले हैं। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सैव्य मनीषम, ब्रह्मा, शंभु और शेष, ये तीनों निरंतर श्री राम जी की सेवा करते हैं। अर्थात इन तीनों के द्वारा भगवान की सेवा की जाती है। ब्रह्मा, शंभु और शेष को कहकर तीनों लोकों से सेवित किया गया। ब्रह्मा से ब्रह्मलोक, शंभु से मृत्युलोक और शेष से पाताल लोक। जैसे आपको पता है कि राम जी के 2 स्वरूप हैं। एक ऐश्वर्य रूप
और दूसरा माधुर्य रूप। ऐश्वर्य रूप में ब्रह्मादि आदि को सेवक कहा, अब माधुर्य रूप में उनकी सेवा कहते हैं। अर्थात श्री रामचंद्र जी के ऐश्वर्य रूप की सेवा तो श्री ब्रह्मा जी, श्री शंकर जी और श्री शेष जी निरंतर अपने इसी रूप से क्या करते ही हैं, पर इतने ही में संतोष नहीं कर लेते। जब श्री राम जी मनुष्य रूप से अवतार ग्रहण करते हैं, तब भी ये तीनों उनके इस माधुर्य रूप की भी सेवा करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। कैसे अवतरित होते हैं? श्री ब्रह्मा जी जाम्बुवान रूप और शंकर जी हनुमान रूप से आकर, यानी कि अवतरित होकर प्रभु श्री राम की सेवा करते हैं, और शेष जी लक्ष्मण रूप से अवतरित होते हैं। ये तीनों मनसा वाचा कर्मणा से श्री रघुनाथ जी की निरंतर सेवा करते हैं। ब्रह्मा जी ने जाम्बुवान का अवतार लेकर अपने वचनों से प्रभु की सेवा की। महाशंभु के अवतार श्री हनुमान जी इस पृथ्वी पर श्री रघुनाथ जी की लीला समाप्ति के समय सेवा की। किष्किंधा से लेकर अंत तक श्री हनुमान बराबर इनकी सेवा में रहे। यह कर्म की सेवा का बड़ा सुंदर उदाहरण है। इसी प्रकार श्री लक्ष्मण जी की सेवा है, जिन्होंने जन्म से अंत तक प्रभु श्री राम की बराबर सेवा की। यह मन की सेवा का बड़ा सुंदर उदाहरण है। वेदांत वैद्यम, यानी वेदांत से जानने योग्य, अर्थात वेदांत के द्वारा जिन्हें जाना जाता है। विभु, विभु कहते हैं समर्थ। वेदांत से जानने योग्य तो है, पर विभु होने से इस साधन से ज्ञान होना परम दुर्लभ है। विभु का भजन असंभव है, अतः उन्हें रामाख्य कहा। कहने का अर्थ, वे विभु होने पर भी, अनाम रूप होने पर भी भक्तों पर कृपा करने के लिए नाम रूप धारक बन गए। रामाख्यम जगदीश्वरम, श्री राम जगदीश्वर हैं, इस जगत के ईश्वर हैं। सुर गुरुम माया मनुष्यम हरिम, आप देवताओं के गुरु हो। माया मनुष्यम हरिम, माया से आपने मनुष्य रूप धारण किए हुए आप हरि हैं। माया का एक अर्थ इच्छा भी है। माया के कारण मनुष्य शरीर के देख पड़ते हैं, लेकिन आप हरि हैं। भक्तों के दुख को हरने वाले मनुष्य रूप होना यह है कि बाल, कुमार, किशोर, युवा आदि अवस्थाएं धारण कर लेते हैं और मनुष्यों की तरह विरह विलाप आदि चरित भी करते हैं। वंदे हम करुणाकरम रघुवरम, हम आपकी वंदना करते हैं। करुणाकरम यानी कि करुणा के अवतार, अर्थात करुणा की खानी और करुणा के करने वाले। रघुवरम, रघुकुल श्रेष्ठ। भूपाल चूड़ामणि, भूपाल कहते हैं राजा को, चूड़ामणि कहते हैं शिरोमणि, यानी राजाओं में शिरोमणि। कहने का सरल अर्थ है कि हे प्रभु, आप शांत, सनातन, अप्रमेय,
यानी कि परमाणु से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि, राम कहलवाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूं। तुलसीदास जी ने भगवान को शांत कहा। शांत की पुष्टता एक रस होना है। जो सदा एक रस रहे वही शांत है। एक रस की पुष्टता के लिए शाश्वत कहा और आगे इसकी पुष्टता के लिए अप्रमेय कहा। जो सदा है, निरंतर है, वह अवश्य प्रमाण रहित होगा। जो अप्रमेय है वह अनघ अवश्य होगा। इसी से वह देवताओं को शांति दे सकेगा तथा ब्रह्मादि से निरंतर सेव्यमान होगा। इनसे सेवित होने के कारण वेदांत द्वारा कथित होगा। अतएव वह समर्थ है, इसी से उसका राम ऐसा नाम है और वह जगदीश्वर है। जगदीश्वर होने से देवताओं का गुरु है और इसी से माया मनुष्य रूप धारण करके उनके क्लेशों को हरता रहता है। वे हरि हैं, इसी से मैं वंदना करता हूं। वे करुणाकर हैं, इसी से रघुकुल में श्रेष्ठ हैं और रघुकुल में श्रेष्ठ होने से भूपाल चूड़ामणि है। बड़ी सुंदर व्याख्या यहां पर की गई है। मंगलाचरण का दूसरा श्लोक श्री तुलसीदास जी ने वसंत तिल का छंद में लिखा है। यह एक वार्णिक छंद है। इस मधुर छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। 8 वर्णों के बाद यति आती है। वर्णों का क्रम तगण, भगण, 2 जगण और अंत में 2 वर्ण गुरु रहते हैं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं पर्यच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। नान्या स्पृहा, अन्य कुछ नहीं, अर्थात रिद्धि सिद्धि अर्थ धर्म काम मोक्ष कुछ भी नहीं चाहता। मेरी कोई भी इच्छा या आकांक्षा नहीं है। यह कहकर तुलसीदास खुद को अकिंचन बता रहे हैं। सत्यम वदामि, मैं सत्य बोल रहा हूं, सत्य बात कह रहा हूं। अखिलांतरात्मा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हो, अतः सबके हृदय की जानते हो। भक्तिम पर्यच्छ, मुझे भक्ति दीजिए। रघुपुंगव, रघुकुल में श्रेष्ठ। निर्भराम, यानी निर्भर भक्ति के 2 अर्थ होते हैं। एक तो परिपूर्ण, अविचल और अतिशय। दूसरा अर्थ है
वह भक्ति जिसमें मनुष्य अपनी शरीर यात्रा तथा आत्म यात्रा के निर्वाह का संपूर्ण भार श्री जानकी नाथ के चरणारविंद में समर्पित करके निश्चिंत हो जाता है। कामादि दोष अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर ये 6 विकार हैं। इन 6 विकारों के रहने से अगर ये 6 विकार किसी भक्त के हृदय में रहते हैं तो उससे भगवान की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उनके रहते हुए भगवान श्री राम हृदय में निवास नहीं करते। इसी से हृदय को कामादि दोषों से रहित करने की प्रार्थना तुलसीदास जी प्रभु श्री राम से करते हैं। क्योंकि इन 6 विकारों में काम ही मुख्य रूप से भक्ति में बाधा उत्पन्न करता है। इसीलिए काम को सबसे पहले कहा गया। और उत्तरार्ध में योग और क्षेम दोनों की याचना की है। भक्तिम पर्यच्छ, यह योग और कामादि दोष रहितम कुरु, यह क्षेम है। भक्त का मन निर्मल होता है, पर मायावश कुसंगादि पाकर उनका मन भी मैला हो जाता है। काम क्रोधादि भक्तों के शत्रु हैं, सदा घात में लगे रहते हैं। इसी से गोस्वामी जी भक्ति की याचना करके उसकी कामादि से रक्षा भी मांगते हैं। कहने का सरल अर्थ यह है कि हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूं और फिर आप सबके अंतरात्मा हैं, अंतर्यामी हैं, अतः सबके हृदय की जानते हैं। मेरे हृदय में और कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी परिपूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे हृदय को काम आदि 6 विकारों से रहित कीजिए। मंगलाचरण का 3रा श्लोक मालिनी छंद, जिसे मंजू मालिनी छंद भी कहा जाता है, इसमें विरचित है। मालिनी छंद के 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 15-15 वर्ण होते हैं। 8वें वर्ण और चरण के अंत में यति होती है। इसमें 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण होते हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बलधामम। तुलसीदास जी श्री हनुमान जी की वंदना करते हुए कहते हैं कि आप अतुलित बल के धाम हो, यानी आप बल और बुद्धि के ऐसे ऐसे चरित करेंगे कि जिनकी तुलना अन्यत्र नहीं हो सकती। हेम शैलाभ देहम, कहने का अर्थ कि सुमेरु पर्वत की आभा कांति के समान देह वाले। कहने का भाव
कि श्री हनुमान जी में जैसा अतुल बल है वैसा ही उनका अतुल शरीर है, कि सोना अग्नि में नहीं जलता और न विकार को प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब श्री हनुमान लंका को जलाएंगे और खुद न जलेंगे, तब इनकी कांति भी सोने की तरह बढ़ जाएगी। धनुज वन कृशानु, अग्नि रूप कहने का भाव कि अग्नि सबको जला सकती है और उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। कहने का अर्थ कि सोने के रंग के समान ही अग्नि का रंग भी होता है। अग्नि वन को जलाती है और ये राक्षस रूपी वन को जलाएंगे। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हे हनुमान आप सब ज्ञानियों में अग्रगण्य हो, यानी ज्ञानियों में आपकी गिनती प्रथम होती है, यानी आप श्रेष्ठ हो। इनमें अज्ञान का लेस मात्र भी नहीं है। जैसी स्थिति देखी वैसा ही काम अपने ज्ञान से करते हैं। सकल गुण निधानम, आप समस्त गुणों के निधान यानी कि खजाने या समुद्र हैं। कहने का भाव कि हनुमान केवल विज्ञानी ही नहीं है, वरन ये सर्व गुण संपन्न है। कहने का अर्थ कि वानरों में गुण नहीं होते, पर हनुमान जी तो सब गुणों से युक्त हैं। वानराणाम धीशम, वानरों के राजा। अब हनुमान जी को वानरों का राजा क्यों कहा? राजा तो वानरों के सुग्रीव हैं, हनुमान जी को कैसे राजा कह दिया? क्योंकि हनुमान जी ने वानरों के प्राणों की रक्षा की, इस भाव से उनको अधीश्वर कहा, उनको वानरों का राजा कहा। रघुपति वरदूतम, श्री रघुनाथ जी के श्रेष्ठ दूत। कहने का भाव कि इन्होंने आज्ञा से अधिक काम किया। वात जातम नमामि, यानी पवन के पुत्र श्री हनुमान जी को मैं नमन करता हूं, अर्थात प्रणाम करता हूं। अब वात जातम का भाव यह है कि वात कहते हैं पवन देव, जिनका बल अप्रमेय है, असीमित है, अनंत है, और इसी से वे प्रभंजन कहलाते हैं। वे अजेय हैं, बड़े शीघ्रगामी हैं, सबके शरीर में प्राण रूप से रहते हैं। वैसे ही हनुमान जी अतुलित बलधाम हैं, अजेय हैं, अत्यंत शीघ्रगामी हैं, मनोवेगवान हैं, सबके प्राणों के रक्षक हैं एवं पिता के भी रक्षक हैं। क्योंकि हनुमान जी ने ही पवन देव को रावण से मुक्ति दिलाई। पवन देव कहते हैं कि स्वयं रावण से भयभीत रहते थे, तो हनुमान जी ने पवन देव के साथ ही समस्त लोकपालों को रावण के बंदी खाने से छुड़ाया। कहने का सरल अर्थ कि जो अतुलित बल के स्थान सोने के पर्वत के समान कांति और शोभायुक्त शरीर वाले
दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य अर्थात ज्ञानियों में जो श्रेष्ठ हैं, जो प्रधान हैं, जो उनके शिरोमणि हैं, समस्त गुणों के खजाने, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के श्रेष्ठ दूत, पवन के पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं। तो बोली सियावर रामचंद्र की जय।